हाँ जी, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीडियंस AD and BE of a triangle with vertices A which has coordinate 0, Q, B which has coordinate 0, 0 and C which has coordinate P0 are perpendicular to each other, then find the value of P square divided by Q square. Yes, बताइए बेटा। थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन करते तो इसको इजीली समझ लेते बेटा। ए आपका पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 0, क्यू। बी आपका पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 0, 0 दैट मींस ओरिजिन। सी आपका पॉइंट है P0 दैट मींस सी एक्स एक्सिस पे है, ए वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और AD एंड BE ये जो मीडियंस है, मीडियंस मतलब ये अपोजिट साइड के ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड, BE AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ और AD BC के मिड पॉइंट से, ठीक है। ये जो मीडियन है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब आपको P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आप क्विकली कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखिए जस्ट आप क्या BE और AD क्योंकि परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ BD इंटू स्लोप ऑफ BE, सॉरी AD नहीं BD, स्लोप ऑफ BE इनका प्रोडक्ट -1 होगा बेटा। अब क्विकली आप देखिए इतना सिंपल किया हुआ है कोऑर्डिनेट्स को। D इसका मिड पॉइंट है, आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे P/2 0, ठीक है। E इस AC का मिड पॉइंट है तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे P/2 Q/2, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट तो 0 है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और AD का देखिए स्लोप 0 माइनस Q डिवाइडेड बाय P/2 -0 दैट मीन्स -Q डिवाइडेड बाय P/2। और BE का ऐसे ही आप स्लोप निकालेंगे, ये तो 0, 0 है तो Q/2 डिवाइडेड बाय P/2 दैट मीन्स Q/P हो जाएगा। दिस इज माइनस, बस आपने इसको कैलकुलेट करना था। देखिए माइनस दोनों तरफ है, ये कट गया तो आप यहाँ पर ले आए न्यूमैरेटर में, ये हो गया Q स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर इक्वल टू 1 और आपको चाहिए P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ पर ले गए, ट्रांसफॉर्म किया बस आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो ट्रू वैल्यू आ गई बेटे आप, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए थी इसके लिए, ओके। चलिए find the equation of the line passing through the point 2, 2 and parallel to the line x minus y is equal to 5. Yes, बताइए बेटा। देखिए बेटा आपको एक रिजल्ट सिंपली बताया हुआ है। अगर इस लाइन के पैरेलल आपको लाइन चाहिए तो आप सिंपली x और y का कोफिशिएंट सेम रखकर कांस्टेंट को चेंज रखकर एज्यूम कर लेते। वजह क्या होती है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे और इसको इक्वल रख के जब आपको जो दूसरी कंडीशन दी है जो कि यहाँ दी है कि 2 पॉइंट से पास होती है लाइन, उससे आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेम रखें तो आपकी जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0 या इक्वल टू k, यहाँ इजी यही रहना था। अब आप 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसको पासिंग एज्यूम कर लीजिए तो k आपका क्या आ गया 0। तो लाइन क्या आ गई बेटे, x माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू वाई। ओके, जब आप ये ध्यान रख पाते हैं तो फटाफट खुद ही आंसर निकल जाता है। ओके, चलिए find the equation of a line passing through the point 3, 3 and perpendicular to the line x minus y equal to 4। परपेंडिकुलर की भी कंडीशन बताइए बेटा, करिए यूज फटाफट। आपको पता है बेटे परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है,
तो उससे आपको कंडीशन बताई थी इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर आपने सोचनी है तो सिंपली क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और किसी भी एक का साइन चेंज कर देते हैं, फिर एक कांस्टेंट साथ में करते हैं। ये एजम्पशन आप करते हैं तो, और दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर भी एक पासिंग पॉइंट दे रखा है उससे पास करके करेंगे तो के निकल जाएगा, आपकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ आपको इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x और y के कोफिशिएंट 1 ही है, y का कोफिशिएंट -1 है। आप इसको इंटरचेंज कर दो तो -x y पॉजिटिव, एक का साइन चेंज करना है तो इसको भी माइनस करने के बजाय इसको ही प्लस कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू के ले लो। कैलकुलेशन मेंटली इजी होगी ना बेटे जब साइन की हिंड्रेंस नहीं होगी। और 3 पॉइंट से ये पास होना है तो 3 प्लस 3 इक्वल टू के, दैट मींस के आ गया 6। तो आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, इजी हो जाता है इससे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स याद रखिए, अदरवाइज देखो स्लोप निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म करोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे, आई थिंक ये ज्यादा जल्दी हो। ठीक है, और ये क्लासेस ही इसलिए जा रही हैं बेटा, आप ऐसी टेक्निक्स सीखो तो सीखिए, उसी के लिए क्लासेस हो। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट एज -3 एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एज 2। यस, बताइए बेटा, ये एक लाइन की फॉर्म ही है, बताइए फटाफट। यस, कौन सी फॉर्म है यूज होनी यहाँ बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट में भी यहाँ पर y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, y इक्वल टू mx प्लस c वाले इक्वेशन। आपको m स्लोप दे रखा है क्योंकि टेंजेंट ऑफ द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 2, दैट मींस स्लोप 2 है। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोल दिया। y इंटरसेप्ट 3 है, दैट मींस c माइनस 3 है। तो इक्वेशन की लाइन क्या लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल टू फाइंड। Find the equation of a straight line passing through -2, 0 and making a triangle of area 16 square units and coordinate axis in second quadrant. Yes, इसको भी थोड़ा विजुलाइज करके सोचिए बेटा, जल्दी सोच पाएंगे। हाँ जी बेटा, देखिए अगर मैं ये x एक्सिस ले लूं, ये y एक्सिस ले लूं, ट्राइंगल आपका इस ढंग से बन रहा है कि -2, 0 पॉइंट से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, और ये जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल बना, इसका एरिया आपको दे रखा है 16 स्क्वायर यूनिट्स है। अब ये -2, 0 से पास हो रही है बेटे, तो ये बेस क्या होगा, 2 यूनिट। ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जब ये 2 यूनिट होगा तो आप एरिया देखिए, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 2 आ गया, तो हाइट कितनी होगी, ये आपको 16 स्क्वायर यूनिट देखा है बेटा, तो हाइट कितनी होगी 16, दैट मींस ये लेंथ 16 है। तो ये कोऑर्डिनेट आप सोच पाते हैं 0, 16 है। ठीक है, अब या तो आप 0, 16, ये -2, 0 दो पॉइंट से पास करने वाली 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लीजिए, या देखिए यहाँ से स्लोप भी आपको सीधा पता चल रहा है, ये एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, और ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ये अगर मैं कहती हूँ थीटा एंगल है तो टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब स्लोप आपका आ गया 16/2, दैट मींस 8। ठीक है, पॉइंट आप -2, 0 यूज कर लो, इसे सोचो ही मत। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म y -0 इक्वल टू स्लोप इंटू x -2, दैट मींस x प्लस 2। तो ये y इक्वल टू 8x प्लस 16। फटाफट लाइन निकलती है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है तो इसलिए माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ नहीं आना, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है। ओके ओके, तो ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दिया बेटा आपका, आप दोनों पॉइंट से भी निकाल सकते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म। सभी फॉर्म्स जो हमने 4-5 किए हैं उनको बाय नेम याद रखिए बेटा। 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते थे अगर -2, 0, 0, 16 सोचते।
ठीक है, जैसे भी निकाले आंसर करेगा। चलिए दैट्स ऑल।